नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सब लोग। तो आइए चलते हैं हमारी अगली कड़ी में। हम लोगों ने चर्चा की थी नियम का पहला भाग शौच में हम लोगों ने काफ़ी हद तक चर्चा की है। अभी आज चलते हैं नियम का दूसरा भाग। वो क्या है? संतोष। तो संतोष क्या है? आप लोग अक्सर बात करते हैं, सुनते भी हैं कि फला आदमी को संतोष नहीं है। तो हम लोग जब संतोष की बात करते हैं तो संतोष दो प्रकार का है। पहला है सम्यक तुष्टि, दूसरा है आंतरिक तुष्टि। तो सम्यक तुष्टि क्या है? जब कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रखता है तो हम कह सकते हैं कि फला आदमी को इस वस्तु से कोई लगाव नहीं है और उसे हम क्या कह सकते हैं? सम्यक तुष्टि। तो ये जो सुख और मन का ही भाग है, सुख और दोष जो है, और मन में जो नर्व्स मतलब शरीर में जो नर्व्स है, तो नर्व्स और मन से ही कंसर्न है ये जो दोष है। संतुष्टि जो है, कहते हैं अनुकूलम वेदनीयम सुखम, यानी जब कोई पर्सन नर्व सेल, नर्व फाइबर, नर्व्स में एक विशेष आनंद का वाइब्रेशन पाता है तो उस आनंद के वाइब्रेशन को वो एंजॉय करने लगता है और कुछ समय के बाद वो सोचता है कि ये जो एंजॉय कर रहा हूँ पर्टिकुलर वस्तु के ऊपर में, उस आनंद की अब उसको कोई इच्छा नहीं रह पाती है, कोई डिज़ायर नहीं है, उसको अब रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो भाव होता है वो क्या है? उसको अभी तुष्टि हो गई, यानी आंतरिक तुष्टि हो गई है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का दुनिया में एंजॉय कर रहे हो, किस टाइप से आप कौन से वेव्स को, कौन से वाइब्रेशन का आप ग्रहण कर रहे हो। पुराने ज़माने में नहीं कहेंगे, शिव के समय जब दुष्ट लोग शिव के पास उनके चरणों में गिरते थे और बाबा बाबा कह के बुलाते थे तो शिव बहुत जल्दी संतोष ले लेते थे, संतुष्ट हो जाते थे। तो जो उनका जल्दी संतोष होने का जो भाव है, इसी के कारण उन्हें क्या कहा गया था? आशुतोष, है ना। तो सोचो, शिव जल्दी तुष्ट हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य तो एक्चुअली मनुष्य की जो रिक्वायरमेंट है अपने फैमिली को चलाना, अपने जीवन को चलाने के लिए, उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसकी जो भूख है, हंगर है, मन की और शरीर की दोनों की हंगर भूख है, वो पूरी नहीं हो पाती है। और जब पूरी नहीं होती है उसकी जो भूख है तो उसके मन के अंदर एक खालीपन रह जाता है ना। तो जो खालीपन है, वो खालीपन क्या होता है कि उसको पूरा करने के लिए, उसको खालीपन को पूरा करने के लिए या मन की संतुष्टि के लिए मनुष्य कहाँ जाता है? उसको हंगर को, भूख को पूरा करने के लिए वो दुनिया में गलत से गलत काम करने लग जाता है, यहाँ तक कि मर्डर भी कर लेता है कि नहीं। तो ये मनुष्य का जो माइंड है उस मन की इच्छा को या भूख को पूरा करने के लिए नीचे के लेवल तक गिरा लेता है। तो उसको क्या करना है अपने जीवन में? अगर संतोष नहीं हो रहा तो मनुष्य को क्या करना है? आप लोगों को मैंने पिछले एपिसोड में कहा था
यम का जो पांचवा भाग है अपरिग्रह। तो क्या करना है, अपरिग्रह को फॉलो करना है। इफ़ यू वांट टू एस्टेब्लिश इन संतोष यू हैव टू फॉलो अपरिग्रह। यानी हमको अगर संतोष में स्थापित होना है तो हमें क्या करना है, अपरिग्रह को, जो प्रिंसिपल है यमा का पांचवा पॉइंट, उसको हमको फॉलो करना है। तभी हम लोग उस संतोष में एस्टेब्लिश हो सकते हैं, अन्यथा असंभव है। तो संतोष में एस्टेब्लिश होने के लिए हमें एक और सीख भी मिलती है। वो किससे है, कुत्ते से। कुत्ते को थोड़ी सी रोटी खिला दो, क्या होता है, जल्दी संतुष्ट हो जाता है और डीप स्लीप में चला जाता है। और दूसरा चीज़ हम कुत्ते से सीख सकते हैं, वो है उसका नींद। वो डीप स्लीप में जाता है, लेकिन जब कुछ आवाज़ आती है तो तुरंत जग जाता है। तो हमें कुत्ते से ये दो चीज़ें सीखनी चाहिए मनुष्य को। और हनी को देखोगे आप, जो हनी बी जो है, मधुमक्खी, वो क्या करती है, अपने पूरे जीवन में हनी को कलेक्ट करती रहती है। जब तक वो जो हनी उसके छत्ते से चू ना जाए तब तक वो कलेक्ट करती रहती है। लेकिन खाता कौन है, मनुष्य या जानवर। तो और हमें सीखना चाहिए संतोष होने के लिए किससे, सांप से। सांप देखो, सांप पवन पीता है। और जब ठंड पड़ती है तो 6 महीने तक डीप स्लीप में चला जाता है। और ऋषि मुनि जो पुराने ज़माने में क्या करते थे, कंदमूल और फ्रूट्स खा के रहते थे, है कि नहीं, फिर भी वो जिंदा थे ना। तो इसलिए मनुष्य को संतोष पाने के लिए क्या करना होगा, अपरिग्रह को पालन करना होगा और तभी वो संतुष्ट रहेगा। अन्यथा वो इस संतोष को पाने के लिए ना जाने कितने गलत काम करेगा। तो कहते हैं कि अगर आप संतुष्ट हैं तो आप राजा के भी राजा है। अगर संतुष्ट नहीं है तो एक जो मिलीनियर है, वो क्या है, वो खुश नहीं है। क्यों, वो भी एक भिखारी की तरह, क्योंकि उसको संतोष नहीं है। तो मल्टीमिलियनियर जो है, अरब खरबपति, वो एक भिखारी से भी नीचे की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो उसको संतुष्टि नहीं है। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए संतोष करना। तो संतोष के लिए हमें एस्टेब्लिश होने के लिए हमें अपरिग्रह फॉलो करना होगा और तभी हम लोग मानसिक संतुलन में स्थापित हो सकते हैं। तभी मनुष्य खुश रह सकता है, अन्यथा वो हमेशा जीवन भर दुखी ही रहेगा। और फिर आगे मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।